अच्छा, अब देखिए फाइलम्स के बारे में हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फाइलम्स जो जो इंपॉर्टेंट फाइलम है और जो जो पेपर में आते हैं उसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब आप कहीं बुक से पढ़ें, कद्दू समझ में नहीं आता कुछ, ठीक है, और आप जो है वो किसी नोट से पढ़ें तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसके अंदर मतलब एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ पेपर में लिखनी होती है ना, वो एक तो साला कोई बताता नहीं है। बड़ी जद्दोजहद, बड़ी स्ट्रगल करने के बाद हमको पता लगती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ भाई, ठीक है ना। तो आप समझ लें, आप ऐसा आपको बहुत बेनिफिट्स है इस सारी चीज़ों से, जो कि मैं सारी चीज़ें झेल के आ चुका हूँ। तो मुझे पता है आप पे क्या बीतती होगी, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी सी हिंदी भी अच्छी बोल देता हूँ, तो समझ में आया तो क्या बात है। तो अब देखो भाई, स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरा से। तो इसका आप जो है वो दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो सिंपल मेरी तरह पॉइंट वाइज लिख लें आप इसको, ठीक है। अगर आप सिंपल पॉइंट वाइज लिख के बताएंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप पेपर में एज अ हेडिंग वाइज लिखेंगे, जैसे कि सिसल आपने हेडिंग डाली उसके नीचे ये पूरा पॉइंट लिख दिया, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है वो क्रिएटिव बने और अपने तरीके से जो है वो तरीका अपनाएं, ठीक है। तो अब बात करते हैं पॉरीफेरा। अब ये फाइलम पॉरीफेरा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, वो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। तो देखो, पहला पॉइंट है दे आर सिसल। सिसल का मतलब क्या होता है, जो खुद से हरकत नहीं करते, यानी कि जो खुद से मूव नहीं करते, ठीक है। कोई और फोर्स लगेगी उसके ऊपर या फिर कोई और चीज़ उस पर आके एक्ट होगी तो जाके वो मूव करेंगे, यानी कि खुद से हरकत ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जाहिर सी बात है उनके पास कुछ होगा ही नहीं ना। अब अल्लाह मियाँ ने हमारे इंसानों के अंदर तो माशाल्लाह से टांगे दिए हैं, हाथ दिए हैं लोकोमोशन के लिए, हम टांगों के ज़रिए चल सकते हैं। इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों की बात करूँ तो भाई उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, पेयर्स ऑफ लेग्स दिए हैं, तो वो चल सकते हैं खुद से। लेकिन ये जितने भी एनिमल्स इसके अंदर आते हैं पॉरीफेरा के अंदर, इन बेचारों के अंदर लोकोमोशन के लिए कोई चीज़ दी ही नहीं है, जिसकी वजह से इनको कहते हैं दे आर सिसाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एमसीक्यूज़ का। तो अब एक जनरल देख लो, ये एक होती है बेसिकली, इस टाइप के कुछ एनिमल्स आपको नज़र आएंगे इस फाइलम के अंदर। तो फाइलम, पहले तो मैं बताऊँ फाइलम क्या होता है। देखो फाइलम एक बेसिकली आप समझ लें एक हेडिंग है इसकी, उसकी जो जो सब हेडिंग, छोटी छोटी हेडिंग्स लगेंगी वो एनिमल्स की लगेंगी। यानी कि एक ये जो समझ लो ये पूरा ग्राउंड है, ठीक है। उस ग्राउंड के अंदर, ये एक पूरा ग्राउंड है क्रिकेट का, इस ग्राउंड के अंदर जितने भी 11 प्लेयर्स खड़े हैं ना क्रिकेट के, उसको उसको हम कहते हैं कि भैया ये क्या है, ये इसकी क्लासेस हैं। तो जो ग्राउंड है ना ये बड़ा, इसको हम कहेंगे फाइलम, और उसके अंदर जो प्लेयर्स खड़े हैं ना 11, उसको हम कहेंगे क्लासेस, ठीक है। क्लासेस बोलो या फिर उसके अंदर आप उसके एनिमल्स बोलो। तो वो जो एनिमल्स आएंगे वो इस सारे फाइलम के अंदर आएंगे। तो अब देखो कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पर ऊपर जो होगा इसको ऑस्कुलम कहते हैं, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिया कहते हैं। तो अब इसका क्या काम होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रिया के अंदर जो होता है वाटर इंटर्स करता है, ठीक है ना। जितना भी पानी वगैरह होता है ऑस्ट्रिया के जरिए अंदर जाता है इन एनिमल्स के अंदर। ऑस्कुलम का क्या काम होता है, वाटर डिस्चार्ज करता है, यानी कि सिंपल वाटर यहाँ से बाहर निकलता है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, अच्छा, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर दो लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर द सेल्स ऑफ एक्टोडर्म इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। अब ये इनके जो सेल्स होते हैं एक्टोडर्म के, यानी कि इन्हीं एनिमल्स के सेल्स होते हैं, वो पिनोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। पीना से क्या मुराद, देखो पीना, पीना यानी कि ड्रिंक, ठीक है ना। आप पानी पीते हो ना आप, ठीक है। तो वो जो पानी पीते हो आप, उसको यहाँ पर वो वाली बात करें पिनोसाइटोसिस, यानी कि ये पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं ये, ठीक है ना, ये ड्रिंकिंग करते हैं। तो अब इसका जो छठा पॉइंट है इस एनिमल्स के अंदर, इस फाइलम के अंदर सॉरी, वो है द सेल्स ऑफ एंडोडर्म इज कॉल्ड कोनोसाइट्स। अब इसके जो सेल्स होते हैं, एक बात याद रखो, एंडोडर्म वाले इसको हम कहेंगे कोनोसाइट्स, और इसके जो एक्टोडर्म के सेल्स होंगे उसको हम कहेंगे पिनोसाइट्स। तो ये दो मजीद मतलब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे हर एमडीकेट के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, सातवां पॉइंट क्या है भैया, सातवां पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि द सेल्स विच फॉर्म्स पोर्स इज कॉल्ड पोरोसाइट्स, यानी कि वो सेल्स जो कि पोर्स फॉर्म करते हैं उसको हम पोरोसाइट्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑस्ट्रिया तो है, ठीक है। तो अब इस टाइप के कुछ और पोर्स यहाँ पर फॉर्म करेंगे फॉर एग्जांपल, तो उस पोर्स को हम क्या कहेंगे, वो जो पोर्स हैं, जो सेल्स हैं, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ बना रहा है तो वो सेल बना रहा होगा ना। अब भाई दुनिया में सबसे पहले कौन, किससे दुनिया मतलब स्टार्ट हुई है, एक क्वेश्चन है आपसे, बताएं। इस दुनिया में भैया सेल, सेल पहले आया ना, सेल है तो ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। और हमारी पूरी बॉडी जितनी भी भैया ये बॉडी है वो एक एक छोटे छोटे सेल्स के मिलकर बनी है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को सेल्स का ही नहीं पता होता कि भाई सेल्स आखिर है क्या और पढ़ रहे होते हैं। तो बेसिकली भैया सेल्स हैं ये,
और हकीकत बात है, मुझे भी नहीं पता था जब मैं 9-10 में था, मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि भाई सेल्स होते क्या हैं। ज़ाहिर सी बात है कुछ पढ़ाने वालों की भी इसके अंदर गलती थी कि भाई उन्होंने सही से बताया ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई जो है वो शर्मिंदा या फिर कोई जो है वो इस टाइप की बात नहीं है। जितना आपको मतलब आप सीख सकते हो सीखो, मेरा तो सिंपल सा ही फंडा है। तो जिसको जो उखाड़ सकता है वो उखाड़े भाई, सिंपल वाली बात है। तो हमें तो सीखना है भाई। तो अब देखो भाई 8वां पॉइंट क्या है इसके अंदर। 8वां पॉइंट है द इनर बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जियोकॉल। इसकी जो इनर बॉडी कैविटी होती है ना, इनर बॉडी कैविटी। अब इनर बॉडी कैविटी से क्या मुराद है सर? अच्छा भाई देखो भाई, अंदर की इस एनिमल के अंदर कुछ जो होती हैं वो स्पेस होती हैं, ठीक है। ये स्पेस होती हैं कुछ, ठीक है। तो इस स्पेस को हम कहते हैं इनर बॉडी कैविटी। समझ में आ गई? तो यही होती है इनर बॉडी कैविटी, और उस इनर बॉडी कैविटी को हम स्पॉन्जियोकॉइल कहते हैं। अब मज़े की बात, स्पॉन्जियोकॉइल के ऊपर नोट लिखने के लिए आता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। अब अगर इसके ऊपर नोट लिखने के लिए आ जाए तो वो नोट्स के लिए आप किस तरह लिखेंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो देखो आप दुआएं देंगे आपको कितना अच्छा सर मिला है। तो अब देखो भैया, स्पॉन्जियोकॉइल के ऊपर नोट लिखने के लिए आए तो आप बताएंगे कि भैया इसकी 3 टाइप होती हैं स्पॉन्जियोकॉइल की। एक होती है एस्कोन टाइप, एक होती है साइकोन टाइप, एक होती है लीकोन टाइप। तो अब इस 3 टाइप को आप बताते हैं। पहले टाइप मैं आपको बताता हूँ, पहले टाइप को लिखना कैसे और ये क्या होती है। एस्कोन टाइप कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। और स्पॉन्जियोकॉइल विद सिंगल कैविटी एंड दे आर नॉट डिवाइडेड, यानी कि बिल्कुल आप देखें बिल्कुल सिंगल कैविटी होती है इसके अंदर, और ये मज़ीद डिवाइडेड भी नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एस्कोन टाइप, ठीक हो गया। अब इसकी दूसरी टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, आप अगर नोट लिखने के लिए आए नोट में आप लिखेंगे। अब देखो सेकंड टाइप है साइकोन टाइप। साइकोन टाइप वो होती है जिसके अंदर सेकेंडरी चैम्बर्स मौजूद होते हैं। सेकेंडरी चैम्बर से मुराद ये देखो ये, ठीक है, ये सेकेंडरी चैम्बर्स कहलाते हैं। अब इसकी थर्ड टाइप जो है वो है लीकोन टाइप। लीकोन टाइप क्या होती है? वो जो कि डिवाइड होती है और फिर रीडिवाइड होती है सेकेंडरी से टर्शरी चैम्बर्स की तरफ, यानी कि सेकेंडरी चैम्बर्स भी मौजूद होंगे और टर्शरी चैम्बर्स भी मौजूद होंगे और वो डिवाइड हो रही होंगी मज़ीद, कुछ इस टाइप की। देखो ये सेकेंडरी चैम्बर्स लगे हुए हैं, ये टर्शरी चैम्बर्स लगे हैं और ये मज़ीद डिवाइड बाय डिवाइड होती जा रही हैं। तो इस चीज़ को हम कहेंगे लीकोन टाइप, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब इसका नवा पॉइंट देख लेते हैं क्या है भाई। इसका जो नवा पॉइंट है वो था लार्वा ऑफ फाइलम पोरिफेरा इस एम्फीब्लास्टुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, कि एम्फीब्लास्टुला इसका क्या है? फाइलम पोरिफेरा का लार्वा है। 10वां पॉइंट क्या है इसका भैया? 10वां पॉइंट है द फाइलम पोरिफेरा हैज स्केलेटन विच इज स्पाइनी। स्पाइनी का मतलब कांटेदार, ठीक है ना। अच्छा एक मज़े की बात मेरे पास आ गई कि जब मैं प्रैक्टिकल सेंटर में पढ़ रहा था तो मैं शायद फर्स्ट ईयर में था, हाँ। तो फर्स्ट ईयर में स्पाइनी करके ना कुछ वर्ड लिखा था, हमारे एक सर थे बायोलॉजी के। तो मैंने उनसे पूछ लिया सर ये स्पाइनी के मतलब क्या है? तो उन्होंने मुझे बोला बेटा कभी बस पे सफ़र किया है? तो उन्होंने काफ़ी मेरी मतलब ना सही जो है वो बेइज्जती कर दी। और उन्होंने कहा बेटा आपको इतना भी मतलब नहीं पता स्पाइनी का मतलब क्या है? तो मैंने कहा सर नहीं पता मुझे, क्या करें। तो मैं तो ऐसे ही था भाई, मैं पूछने में कोई मतलब वो नहीं करता था। टीचर जो भी समझे, बट मैं जो हूँ वो कभी इससे कभी जो है ना नहीं कतराया। तो भाई स्पाइनी का मतलब होता है कांटेदार, ठीक है। आपको ये मैं बता रहा हूँ, यानी कि कभी भी अगर आपको कांटा चुभा हो ना, हालांकि मैं मछली या कांटे की बात कर रहा हूँ मैं, आप कहीं और मत निकल जाना। तो वो जो है वो कांटा अगर चुभा हो तो उस कांटे की बात कर रहे हैं कि स्पाइनी मतलब कांटेदार, ठीक है। तो अब देखो फाइलम पोरिफेरा है स्केलेटन विच इज स्पाइनी, यानी कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उसका जो स्केलेटन होगा ना वो कांटेदार होगा, स्पाइनी होगा। और उस स्केलेटन को क्या कहेंगे? उस स्केलेटन को हम कहेंगे स्पिक्यूल्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। अब इसके बेसिस ऑफ स्केलेटन पे यहाँ पर भी 3 टाइप्स होती हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है भाई एमसीक्यूज के लिए, नोट कर लो कि भैया फाइलम पोरिफेरा के स्केलेटन हमें पता है कि स्पेक्यूल्स होता है, तो इसकी जो होती हैं इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। देखो ये लिख लो, नोट कर लो, डिमोस्पोंजिया, हेक्साक्टिनिलिडा और कैलक्यूरिया, ठीक है। तो ये 3 जो हैं वो 1, 2 और 3 ये याद कर लो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती हैं उसकी टाइप्स होती हैं, हर एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाएंगी ये। तो बस फाइलम पोरिफेरा का यहीं तक था, ठीक है ना। यहीं तक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो जो चीज़ें आ सकती हैं पेपर के अंदर। और ये मतलब आप जो है वो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइलम नाइडेरिया के बारे में।